Akshika Mukati from Harda Degree College। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टेट जो टॉपिक था वो देखा था। अब हम नेक्स्ट सेम सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक है। अब जैसे मैंने बताया था कि प्रोसेस क्या होती है, जो काम हम कर रहे हैं, द वर्क विच इज़ इन रनिंग कंडीशन, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। उसकी हमने स्थितियाँ देखी थी कि वो किस किस स्थिति से गुजरता है, या हमने उसके स्टेट्स देखे थे कि वो किस किस स्टेट से चेंज होते हुए फाइनली कंप्लीट होती है ना। अब हम देखेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस को जैसे हम किसी चीज़ को ओपन करते हैं और न्यू में हम कोई नई फाइल नया जो प्रोसेस है उसको ओपन करते हैं, तो जैसे हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं न्यू मेन्यू में जाके, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट होते ही साथ में उसका एक ब्लॉक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, शॉर्ट में बोलते हैं पीसीबी। ये इस नाम से या इस नाम से भी आ सकता है। देखिए, व्हेन प्रोसेस इज क्रिएटेड the informations of that process is kept in a block called process control block। जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होती है उसकी जितनी भी जानकारी है कि वो किस स्थिति में काम कर रही है, उसको क्रियान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कैसे भेजा जाएगा, वो मेमोरी की किस लोकेशन में रखी हुई है, वो कब आई, कितना टाइम उसने वर्क किया, उसका वो कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए या कितनी देर के लिए सस्पेंड हुई, वापस से कब रिज्यूम हुई, उसके अलावा उसकी बहुत सारी जो जानकारी है वो सारी उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी में आ जाती है। अब यहाँ पर जो पीसीबी है, हमने बताया कि प्रोसेस की पूरी जानकारी इस ब्लॉक के अंदर आती है। तो जानकारियाँ क्या क्या होती हैं वो यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास प्रोसेस आईडी। ये एक प्रोसेस, हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करें, जो भी प्रोसेस होती है उसका अलग अलग एक पीसीबी होता है। तो ये प्रोसेस में जो इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके अंदर सबसे पहला है हमारा प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मतलब प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर एक यूनिक आईडी होता है या यूनिक नंबर होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, क्योंकि उस प्रोसेस को उसी से पहचाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को उसी से पहचानता है। तो ये होता है प्रोसेस जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहचाना जाता है। तो प्रोसेस आईडी, अब उस प्रोसेस की आईडी तो जनरेट हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर उसकी आईडी रहेगी। फिर प्रोसेस डेट, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की स्थितियाँ बताएगा वो कि किस किस प्रोसेस में वो काम करता है, किस किस स्टेट में वो प्रोसेस काम करता है। जैसे हमने इसके पहले जो प्रोसेस स्टेट्स पढ़े थे उसमें क्या था हमारे पास था न्यू, रेडी, रनिंग, सस्पेंड और हॉल्ट। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस स्टेट था। प्रोसेस स्टेट हमने पढ़ा था अलग अलग स्थितियां। तो प्रोसेस स्टेट, जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हुई तो वो न्यू स्टेट में रहेगी। जैसे ही प्रोसेस में इनपुट आउटपुट काम किया हमने, वो रेडी में रहेगी। जैसे हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे वो रनिंग में आएगी। और जैसे हम थोड़ी देर के लिए अगर हमको उसको हटाना पड़ा तो वो सस्पेंड स्टेट में आएगी। और जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो वो हॉल्ट स्टेट में आएगी। यह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर प्रोसेस आईडी के साथ प्रोसेस स्टेट भी उसमें अपडेट होता रहता है कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोसेस की अभी स्थिति क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रोसेस को क्रियान्वयन के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में किस तरीके से भेजा जाए। तो किस तरीके से भेजा जाए मतलब ये कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो पहले काम आया उसको हम पहले कर दें। एक तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं। एक तरह से हम ऐसा करते हैं कि जो छोटा काम है उसको हम पहले कर लें जिसमें कम समय लग रहा है। या फिर हम ऐसा भी करते हैं बहुत बार कि हम अलग अलग जो काम है उनको थोड़ा थोड़ा समय देकर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते जाते हैं। तो ये इस तरीके की ही जो प्रोसेस की शेड्यूलिंग होती है वो सीपीयू के अंदर इस तरीके से ही होती है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए किस पैटर्न में या किस फॉर्म में जाएगा। तो जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाला। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब पहले जो प्रोसेस आई उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम बोले नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो
उसको वो पहले लेगी एग्जीक्यूट करने की, फिर उससे थोड़ी बड़ी प्रोसेस, फिर उससे थोड़ी बड़ी प्रोसेस। अगर और भी हम बताएं तो राउंड रॉबिन करके शेड्यूलिंग होती है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, जैसे 5 सेकंड दिया एक प्रोसेस को, तो प्रोसेस 5 सेकंड काम करेगी, फिर वो दूसरी प्रोसेस में सीपीयू दूसरी प्रोसेस को ले लेगा, 5 सेकंड उसको देगा, फिर तीसरी को देगा। ऐसे अगर हमारे पास 3 ही प्रोसेस है तो पहले वापस पहले वाली प्रोसेस पे आएगा, 5 सेकंड फिर से काम करेगा। अगर उसका काम खत्म हो चुका है तो वो फाइनली उसको वहां पर वाइंड अप कर देगा। तो यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग इस तरीके से होती है। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस किस मेमोरी लोकेशन में रखी हुई है, उस प्रोसेस का साइज क्या है, वो पूरी जानकारी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। फिर आता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में हमेशा जब भी हमारी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो सिस्टम की एक प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट होती है। जो सिस्टम की प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है उसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है वो कहाँ रखा जाता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अंदर जो भी उसके बाद आने वाली सिस्टम की प्रोसेस है या सिस्टम का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ रखा जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें पूरी जानकारी रहती है कि प्रोसेस कब आई, कितनी देर उसने काम किया, कितने समय में वो बाहर गई, और अगर सस्पेंड किया तो किस पर्टिकुलर टाइम पे वो सस्पेंड हुई और उसी पोजीशन से वो कब रिज्यूम हुई। तो ये पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर उसकी ड्यूरेशंस रहती है। फिर आता है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर मतलब हम कोई भी काम करते हैं, प्रोसेस हमारी अलग अलग टाइप की होती है, तो उसमें सीपीयू का कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है। रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू में डेटा को लाना और ले जाना करता है, डेटा ट्रांसफरिंग का काम करता है। तो उसमें पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है उसके लिए जो एप्लीकेबल सीपीयू रजिस्टर है वो यूज किया जाता है उसके अंदर। तो वो जानकारी भी यहाँ रहती है पीसीबी के अंदर कि इस प्रोसेस के अंदर में कौन सा रजिस्टर यूज किया गया है सीपीयू का। फिर आता है इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड। इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड क्या होता है, हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको कितनी बार इनपुट आउटपुट में काम करना पड़ा और कितनी बार हमको सीपीयू में काम करना पड़ा। तो ये पूरी जानकारी रहती है कि हमने कितनी बार इनपुट आउटपुट और कितनी बार सीपीयू में काम किया है। तो ये पूरी जानकारी रहती है इसके अंदर। इसी तरीके से पीसीबी में उस पर्टिकुलर प्रोसेस की पूरी जानकारी रहती है जो यहाँ पर स्टेट की है। उसके अलावा और भी चीजें रहती हैं लेकिन ये मेनली बताई जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। होप यू लाइक इट। आप